मंथनी के लिए उनके पति थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो पॉडकास्ट है, उस पॉडकास्ट की जो लाइनें हैं, वो लाइनें हैंगी इस प्रकार से: संघर्ष की कहानी, माँ की जुबानी। तो दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मैं किसके साथ कर रहा हूँ। ये कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, लेकिन उन शख्सियत से भी कई ज़्यादा बड़ी है मेरे लिए और मेरे जीवन के लिए। इनसे बढ़ के कोई नहीं है। तो ये है मेरी मम्मी, और आज मैं इनका पॉडकास्ट करने वाला हूँ और इनके जीवन के बारे में मैं इनसे पूछूंगा। हालांकि मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी मैं अपनी मम्मी से इनके जीवन की संघर्ष की कहानियाँ पूछूंगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मुझको नहीं मालूम, वो आज मम्मी खुद बताएंगी। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं माँ के चरणों को छूकर। ठीक है मम्मी, आशीर्वाद दो। तो मम्मी ये बताओ कि तुम अपने बचपन की बातें बताओ। चलो, मतलब कहाँ पे बचपन कैसा, क्या बीता तुम्हारा, क्या रहा बचपन में? मेरा बचपन गांव में हाँ। बीता, हाँ। लेकिन अच्छा बीता। अच्छा। हाँ, कितने भाई बहन थे मम्मी अपने? हम 3 बहन 3 भाई थे। अच्छा। हाँ, 3 बहन 3 भाई 3 थे। भाई। तो गांव में ही रहते थे? नहीं, मेरे पापा दिल्ली रहते थे, हाँ। हम गांव में रहते थे। बाबा जाने नहीं देते थे, अच्छा। तो गांव में ही रहते थे हम। अच्छा। अच्छा। तो मम्मी कहाँ तक पढ़ी हो तुम? वही 4-5 तक, क्योंकि बाबा ने जाने नहीं दिया हमें। पहले ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे इसलिए? पढ़ाते नहीं थे, दूसरे गांव में स्कूल था, हाँ, तो वहाँ वहाँ पे नहीं जाने देते थे। कौन भेजे? हाँ, मम्मी एक चीज़ बताओ, तुम्हारी शादी कब हुई थी? शादी मेरी 80 में हुई थी। मतलब 1980 अब में? 1980 में। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद गांव में रहे हाँ। कुछ दिन। हम्म। उसके बाद फिर उज्जैन चले गए। उज्जैन, महाकाल की हाँ, नगरी? हाँ, अच्छा। फिर वहीं रहे हाँ। 10 साल। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो तुम ये बताओ, नौकरी वोकरी करने का कभी मन नहीं किया तुम्हारा? मन तो किया था, लेकिन पढ़ाई नहीं थी उतनी। हाँ, ये बात भी सही है कि हाँ, पढ़ाई नहीं थी, लेकिन पहले तो लग जाती थी ना शायद नौकरी वगैरह। लग जाती थी, लेकिन कब मना कर रखी थी। अच्छा। हाँ, तो ये बताओ मम्मी कि कोई ऐसी बात बताओ जो तुम जानना चाहती हो मेरे बारे में और तुम्हें अभी तक नहीं पता हो। तेरे बारे में लगभग मुझे सब कुछ पता है। हाँ। पूछने के लिए वैसे कुछ है नहीं, पक्का सब कुछ पता है? पक्का सब कुछ पता है। सही है, माँ है इसीलिए सब कुछ पता है, और कोई होता तो पूछ भी लेता। अच्छा, ये बताओ, चलो जी मैं अपने बारे में ही थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। मैंने लिखे थे वो सवाल पूछने के लिए। मेरे बचपन की सबसे खूबसूरत या सुखद यादें तुम्हारे लिए कौन सी हैं? सुखद यादें हैं, जब पैदा हुआ हम्म। उसके बाद 2 साल बाद बीमार हुआ। अच्छा। हाँ, जब डॉक्टर ने बताई कि ये तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, हम्म। जब फिर लेके भागे, जब माँ से सही करके लाए थे, हम्म। उस दिन सबसे ज्यादा खुशी का दिन। उस दिन क्या हुआ, क्या था मुझे? एक गांठ हो गई थी छोटी सी, है। तो हम तो छोटी सी गांठ समझे थे, तो हम्म। उज्जैन से यहाँ भिंड भी आए थे। भिंड भी इसके ताऊ थे, वो दिखा के लाए। हम्म। उसने डॉक्टर ने बताया कि इसको तो ये भयंकर वाली बीमारी है। फिर दिल्ली गए हम, हम्म। दिल्ली भी दिखाया, उसने भी बताया यही। दिल्ली से फिर हम उज्जैन गए थे। हम्म। उज्जैन में ही फिर दिखाया, एक रावत डॉक्टर थे। अच्छा, रावत। हाँ, उनने फिर कई भाई सुबह लेके आओ इसे। जब सुबह लेके गए तो चीरा लगाया, फिर जब उसने निकाला उसे। एक चीज बताओ, तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई चुनौतियां जिनका सामना किया हो, मतलब कुछ ऐसी कोई चुनौती रही है जिनका तुमने सामना किया है, और कैसे किया है उन चुनौतियों को? कैसी कैसी चुनौतियां तो कैसी यही कैसी है, चुनौतियां आई हैं तुम्हारे जीवन में, ये बताओ। आई तो भैया बहुत हैं, परेशानियां आई हैं, लेकिन सब झेली। सब झेली हैं। हाँ, तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व किस बात पे होता है मुझ पे? मुझे गर्व इस बात पे होता है है? कि एक तो कोई चीज भी बिल्कुल खाता पीता नहीं है, हम्म। और सबसे ज्यादा है कि बात मानता है, आज के लड़कन को देखते हुए। अच्छा, ये बताओ, जब पापा शांत हुए थे तब मैं कितने साल का था, और उसके बाद तुमने कैसे, क्या मतलब? जब था तू 7 साल का, है। 7 साल का हुआ था। अच्छा। हाँ, हम्म। फिर उसके बाद क्या है, चलाई।
चलिए गृहस्थी। कैसे चलाई, मतलब कितना, क्या पैसे इससे? पैसे ऐसे क्या, पैसे पेंशन बन गई थी, हम्म। वो आती थी कितनी मिलती थी पेंशन? 3,000। 3,000? हाँ, कुछ पैसे अपने निकाल लेते थे पहले से, उससे कर ऐसे लेते थे। उससे ही करा था। अच्छा, ये उसके बाद ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ कि घर में किसी ने साथ ना दिया हो, या? नहीं, वैसे सबने खैर साथ दिया घर में, हाँ। ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग बढ़िया थे। लेकिन हाँ ये है, मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं कभी। नहीं, वैसे कहते हैं ना, कभी कभी बहुत से लोगों की सुनने में आती है कि घर वाले नहीं साथ नहीं, छोड़ देते हैं। घर वाले सब साथ थे, कह रहे ये तो अच्छा है, तभी टिकी रही है, टिकी भी जब ही रही, नहीं तो हम्म। चली भी जाती यहाँ से। इसीलिए तो दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा माँ के लिए ही, जो लोग ये कहते हैं ना कि माँ ने क्या किया क्या नहीं किया, उन लोगों के लिए बोल देता हूँ एक सारी छोटी सी शायरी। जिस्म रोता है पर रूह नहीं रोती, जिस्म रोता है पर रूह नहीं रोती, दर्द उनसे पूछो जिनको माँ नहीं होती। इसलिए कहते हैं अपनी माँ का ख्याल रखो, और ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, अपने माँ के साथ उठ लो बैठ लो, थोड़ी बहुत बातें कर लो, ठीक है क्या नहीं? तो यही है। चलो तो अब आगे मम्मी से और पूछते हैं कुछ थोड़ी बहुत सी है। मम्मी एक चीज़ बताओ, मैं 7 साल का था, है ना, मेरी नौकरी शायद लग गई थी 2003 में, मतलब कितने, 14 साल का था शायद मैं उस टाइम पे, 14-15 साल का, है हाँ, ना। पापा के ख़त्म होने के बाद फिर गुड़िया भी ख़त्म हो गई थी, है ना, जो बहन थी मेरी बड़ी। फिर उसके बाद तुमको क्या, मतलब ऐसा नहीं तुम्हें लगा कि एकदम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा क्यों? लगा था, हाँ, फिर? लेकिन लगा था, कर क्या सकते थे, कुछ नहीं, जीने था सो जिए। एक एक करके सब धीरे धीरे। अपन जब उज्जैन रहते थे, वहां से भिंड आए थे, उसके बाद ये सारी घटनाएं घटी। घटना घटी। तो तुम्हें कहीं ये नहीं लगा कहीं ना कहीं कि भिंड आके गलती करी या सही करा? कहाँ कर लगी थी, है? लगी थी। लगी थी। उसके बाद फिर कभी ऐसा तुम्हें कुछ महसूस हुआ भाई कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, क्या करें अब? लगा तो बहुत था, लेकिन ये है कि फिर इसके ऊपर ही थोड़े निर्भर रहे थे कि चल कर बड़ा हो जाएगा। मेरे ऊपर? हाँ। अच्छा, तो ऐसा बता, सही सही बताना ईमानदारी से, हम्म। कभी ऐसा कहीं मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो? दुखाया तो होगा कहीं ना नहीं, वैसे दिल मेरा नहीं दुखाया। कहीं, है? हाँ। ये आज कैमरे पे बात कर रहा हूँ, तुम नहीं बता नहीं सकती हो, नहीं और ये क्लिप काटूंगा नहीं मैं, नहीं नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है? नहीं। तो फिर मम्मी, जैसे मैं, मेरी वो लगी थी, नौकरी लग गई थी, हम्म। है ना, तो मैं श्योपुर चला गया था, हाँ। है। उस टाइम तुम अकेली रह गई थी हम्म। घर पे। नहीं सर, ट्रेनिंग पे गया था, ट्रेनिंग के टाइम पे हाँ तुम अकेली रही। जब हाँ, तो वो जो 1 साल आपका था, वो तुमने कैसा कटा, ये बता मुझे। वो कैसा कटा, वो उसमें मैं बहुत बीमार हुई थी। है? हाँ, वो तो मुझे हाँ मालूम है, हाँ बीमार हाँ, हो गई थी तुम बीच में बीमार हुई जब। थी हाँ। बहुत, है। क्योंकि घर में जब कोई नहीं था तो खाना पीना भी ऐसे ही बनाती थी है। कि ठीक है चलो। फिर निकल गई थी दिन ऐसे ही, बीमार बीमार में। और लड़के थे हमारे जेठोर, वो ले गए हॉस्पिटल, दिखाया करा उनने, उनने मदद फिर की मेरी इस बात में। हेमू भाई साहब? हाँ हालांकि हेमू भाई साहब तो हमेशा ही, हाँ। वो तो अपने साथ में ही रहते हैं, हर चीज़ में खड़े रहते हैं, उनकी तो मैं क्या क्या कहूँ उनके लिए तो। हालांकि कहते हैं ना, उनने तो खैर कभी अकेला नहीं छोड़ा, ये बात तो है। उनके, हेमू भाई साहब के लिए तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो दम आपको अपने पिता के साथ मिलती हो, वो मुझे उनके साथ मिलती रही है, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हर जगह। वो हर वक्त खड़े रहे, ये हाँ, बात सही है। किसी भी चीज़ में कोई आया हो ना आया हो, वो जरूर आए। वो जरूर आए। अरे ये बताओ मम्मी, मैं क्या पूछना चाह रहा था, उन 1 साल, वो 1 साल तो ठीक है, ये बताओ कभी ऐसा नहीं हुआ तुम्हें, कभी याद नहीं आई इन लोगों की, पापा की, सबकी याद गुड़िया आती है। की, है? लेकिन कहीं तुम महसूस नहीं होने देती, ऐसा क्यों? आती भी है तो? क्या हुआ? कुछ नहीं। हम्म? मम्मी मेरी भावुक हो गई है।
तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि याद एक ऐसी चीज़ है। और फिर मेरे लिए मेरे पिता थे, मम्मी के लिए उनके पति थे। ये सारी चीज़ें तो मम्मी ठीक है, कोई बात नहीं। तुम मम्मी क्या यार रो रही है यार। आज तुमको मैंने सारी चीज़ें याद दिला दी है। अच्छा, एक किस्सा था मम्मी बचपन का, मैंने सुना है। वो कौन सा किस्सा था? जब तुम बाजार गई थी और तुम पे कुछ भूत सूत से लग गए थे। वो तो वह जब पैदा हुआ था तभी लग गए। अच्छा। हाँ। अरे ये आंसू तो पहुंच लो। हाँ, चलो पहुंच लिया। वो तो जब ही लग गए थे बहुत होता था। अच्छा। बस हो गए। अच्छा तो ये बताओ, तुमको अभी तक तो तुम अकेली रह रही थी, सब चीज़ों में अकेला महसूस करती थी अपने आप को, मतलब मैं था साथ में, है ना? तुमको कब लगा कि हाँ अब मेरा घर थोड़ा सा, अब मुझे अकेलापन तुम्हारा कब खत्म हुआ है ये बताओ। अकेलापन कब खत्म हुआ? जब तुम्हारी शादी हो गई है तो ये अकेलापन खत्म हो गया। बच्चे आने के बाद कि बहू आने के बाद? बहू आने के बाद हुआ, फिर बच्चे आने के बाद तो बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, तो अब सबसे ज्यादा प्यार किनसे, मुझसे करती है या बच्चों से करती है? बच्चे बच्चों की जगह हैं, तुम तुम्हारी जगह है, तुम्हारी अच्छा। जगह थोड़ी कोई ले सकता है। तो शिवन्या देख लो बेटा, हम तो उसी जगह रहेंगे। तो मम्मी यार, ये तो ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं रहा। एक थोड़ी सी मैं एक चीज पूछता हूँ। एक बार तुम्हें याद होगा, कहते हैं ना दोस्तों, मम्मियाँ सब चीज़ झेलती हैं, सारी चीज़ों को समझती हैं। और संघर्ष, जो मैंने बोला था संघर्ष की कहानी माँ की जुबानी, हालांकि ज़्यादा कुछ मैंने पूछा भी नहीं है मम्मी से, लेकिन संघर्ष आप समझ सकते हो कि एक माँ कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार से संघर्ष झेल सकती है। बचपन में मेरे साथ एक वाक़या हुआ था, तुम्हें याद होगा मम्मी, जब मेरे एग्ज़ाम में नंबर कम आए थे, है ना? तो दोस्तों मेरी पापा ने मुझे बेल्टों से मारने की कोशिश करी थी। उस टाइम मम्मी बीच में अड़ गई थी, तो उनकी ये वाली जो उंगली है, इसमें चोट लगी थी। तो ऐसा नहीं है कि आप जो सोचो कि माँ कुछ करती नहीं है, और ये भी नहीं है कि बाप अगर मार रहा है तो प्यार नहीं करता। बाप का मारना ही एक प्यार है। बात को समझना दोस्तों, बाप का मारना ही एक प्यार है। उसकी मार अगर नहीं पड़ी तो आप न जाने कहाँ पहुँचोगे। आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, आप गलत राह पे चलने लगोगे। बाहर पिता की जो मार होती है ना, वो आपको सही रास्ता दिखाती है। ट्रैक, अपन जो सही ट्रैक पे चलते हैं, वो कहीं ना कहीं आप मानो एक पिता, दूसरा गुरु अपना, इनके ही वजह से अपन चलते हैं। और माँ का प्यार तो हमेशा साथ नहीं रहता है, माँ तो हमेशा सही समझाती समझाती है। दोस्तों एक लाइन मैं बोलना चाहूँगा, और ये लाइन माँ के लिए ही है, क्योंकि आज बात माँ पे चल रही है, तो माँ के लिए ही है। लिख पाया अगर जिंदगी एक लफ्ज में, कभी सब रिश्तों नातों से बैर लेकर मैं माँ लिखूंगा। एक फरिश्ता जो साथ होती है, वो और कोई नहीं, सिर्फ माँ होती है। क्या कहती हो मम्मी? कुछ कहना चाहोगी तुम लोगों से? जो आजकल तुमने देखा होगा, कई बार वीडियो भी आते होंगे, है ना? लोग अपने माँ बाप को साथ नहीं रखते या उन्हें परेशान करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे? लोग पागल हैं जो नहीं रखते, हम्म। माँ बाप को बेचारों को छोड़ देते हैं। वही बताओ, यहाँ कैमरे में बताओ, किसी से कुछ कहना चाहती हो तुम? मतलब ये एक पब्लिक के लिए कुछ। यही है, माँ बाप को छोड़ के का सुखी थोड़ी रहते हैं। सुखी नहीं रहते माँ बाप को छोड़ के। माँ बाप की आत्मा जब दुखती है फिर वो झेलते भी हैं, ये भी है। लोग कहते हैं ना, माँ बाप ने क्या हम्म, किया, पूरे जिंदगी भर क्या किया? भाई, उन्होंने जो किया है ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है। अपने लिए माँ बाप कभी कुछ नहीं करते हैं। आप माँ बाप को किसी को भी देख लो, वो हर वक्त और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीते हैं, ना कि अपने के लिए। तो दोस्तों ये छोटी सी एक कहानी थी, संघर्ष की कहानी, है ना? इसके अलावा ज़्यादा कुछ पूछना नहीं है मुझे मम्मी से। छोटी मोटी चीज़ें, बाकी तो सब मुझको पता ही है। मम्मी ने कैसे क्या जीवन जिया, वो हमने बता ही दिया कि कितने पैसों में हम गुजारा करते थे। और दोस्तों कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो ऐसा ही मेरे साथ भी है दोस्तों। मेरे पिताजी लगभग
मैं जब 6 या 7 साल का था तभी चल बसे थे, है ना। तो उनसे मुझे उतना ही प्यार मिल पाया जितना मिलना चाहिए था, ज़्यादा नहीं मिल पाया, क्योंकि जब मैं समझदार हुआ तब पिता नहीं थे। वो कहते ना एक कहानी, जब हम नादान थे तो पिता पास थे, जब हम नादान थे तो पिता पास थे, और जब समझदार हुए तो पिता पास नहीं थे। वही वाली कहानियाँ हैं और कुछ नहीं। लेकिन मेरे पिता की कमी मेरी माँ ने मुझे कभी होने नहीं दी, ठीक है। मुझे जब जो चीज़ चाहिए हुई थी, दोस्तों जब भी मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए थी, कोई भी गिफ्ट या एक्स वाई जेड कुछ भी, वो मेरी मम्मी ने मुझे दिलाया है, बचपन से लेके आज तक। उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मुझे बाइक चाहिए थी, उन्होंने बाइक दिलाई। कैमरे का मुझे बचपन में भी शौक था, उन्होंने मुझे कैमरा गिफ्ट किया। मोबाइल उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, ठीक है। और दोस्तों 4 व्हीलर भी उन्होंने मुझे दिलवाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा क्या था उसमें, मैं अगर चाहता तो मैं उन चीज़ों को ले ही नहीं पाता, अगर मम्मी मेरा साथ नहीं देती तो। उन्होंने मुझे सारी चीज़ों का वो करवाया, शौक करवाया। और कहते हैं ना कि माँ शब्द छोटा ज़रूर होता है, माँ शब्द देखने में और लिखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसकी गहराइयों को आज तक भगवान भी नहीं नाप पाया, तो हम इंसान क्या चीज़ हैं। तो दोस्तों बस यही कहूँगा, अपने माँ बाप को खुश रखो, ठीक है। और उनकी जितनी इज्जत करो करो। आता है सबको थोड़ा थोड़ा, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका आदर करना भूल जाओ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि माँ और बाप, इनके अलावा आपके साथ कोई नहीं होगा, आखिरी समय तक भी यही रहते हैं, और उनके आखिरी समय तक भी आपको रहना है उन्हीं के साथ। हाँ तो दोस्तों वही वाली बात है कि मैं कह रहा था आपसे कि अपने माँ बाप का बुढ़ापा भी आता है तो लोग आप कहने लगते हैं ना कि ये सटिया गए हैं, मतलब वो बूढ़े हो गए। पर एक बात समझो कि हमारा बचपना जैसा होता है, ऐसे ही माँ बाप का बुढ़ापा होता है। तो ये मत समझो कि ये सटिया गए हैं, नहीं बेटा। वो क्या है, बुढ़ापे में उनका एक वो स्थिति आती है जो बचपन में हम लोगों की होती है। तो जब वही बचपन में हमारे माँ बाप हमको पाल सकते हैं, तो क्या बुढ़ापे में हम लोग उनको नहीं पाल सकते? पाल सकते हैं ना दोस्तों। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उन लोगों से कहना चाहूँगा जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ के चले जाते हैं, अकेले घर में छोड़ देते हैं, और नौकरी का बहाना करके कि हम नौकरी कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। भाई आप अपने साथ भी रख सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो, वो आप पे बोझ नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं आपके माँ बाप आपकी हेल्प ही करेंगे आपके साथ रह के, समझे दोस्तों। तो आगे से यही है कि अपने माँ बाप को कोई भी कष्ट ना दे, अपने साथ रखें। और एक लाइन मैं बोलना चाहूँगा, और इसी लाइन से इस पॉडकास्ट को भी हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ज़्यादा बड़ा मेरा पॉडकास्ट नहीं है। तो दोस्तों लाइन इस प्रकार है, हे एक कर्ज जो हे एक कर्ज जो हरदम सवार रहता है, वो माँ का प्यार है, सब पर उधार रहता है। ओके दोस्तों, नमस्कार। जय हो। आज का चलो पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है, ठीक है मम्मी। ठीक ठीक ओके। है, खुश रहो।